हे एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद फन। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो व्हाट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है और इसका बेसिक्स है। और जब भी हम एरिया निकालते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दिस इज जस्ट द रिकैप। वी कैलकुलेट इन स्क्वायर मीटर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, whatever the unit is, it is always square. So whenever we talk about the volume of something, it is always cubed. So it is meter cube or centimeter cube or kilometer cube. Okay, तो अब हमें इसके बेसिक्स जानने हैं। बेसिक्स के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको एक सर्टेन चीज़ दे दी जाएगी या कोई हमें यूनिट दे दी जाएगी विच इज़ इन मीटर स्क्वायर, और हमें उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या कोई किलोमीटर स्क्वायर है तो हमें उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो और ऐसे में ही वॉल्यूम में भी होता है कि अगर कुछ मीटर क्यूब दे रखा है, हमें उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए वी नीड सर्टेन बेसिक्स, और ये बेसिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द बेसिक पार्ट दैट वी नीड इज वी नीड द स्केल। ये हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। स्केल बहुत सिंपल है, ये माइक्रोमीटर होता है, उसके बाद किलोमीटर आता है, देन वी हैव हेक्टेयर और हेक्टोमीटर्स, देन वी हैव डेकामीटर्स, एंड देन वी हैव मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर, एंड एट लास्ट मिलीमीटर। तो दैट्स ऑल। अब इसमें हम जब कन्वर्जन करते हैं, सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे जितनी बार हम स्किप करेंगे दिस विल बिकम 10, एंड इफ वी वांट टू स्किप डायरेक्टली दिस साइड इट विल बिकम 100। तो ये तो बेसिक्स है। तो जैसे हम जानते हैं दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 decimeter is equals to 100 millimeter, and 1 meter is equals to 1000 millimeter. अब ये तो हो गया बेसिक्स। ऐसे में ही अगर हम किलोमीटर्स का देखें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टामीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100, I guess. How many skips will be? 2 and 3. So it is going to be 1,000 meters, I guess. Yes. And 1 kilometer is equals to 1000. Yes, for centimeter. Centimeters will be 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 100,000 centimeters. So this will be the basics. अब हमने ये बेसिक्स लास्ट ईयर भी किए थे, तो इसमें जो होगा एरिया में जब हम आ जाते हैं तो एरिया में हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़े तो उसके लिए जो बेसिक्स यूज़ होते हैं वो होते हैं कैलकुलेशन वाइज। सो लेट अस सपोज दैट वी नीड 1 मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मीटर स्क्वायर विल बी 1 meter into 1 meter, which will be 1 meter is equals to 100 centimeters. So 100 centimeters into 100 centimeters. So it is going to be 100,000, I guess. Yeah, it'll be 1, 2, 3, 4. Yes, it'll be 10,000 centimeter square. The same way we are going to calculate kilometers into meters. So 1 kilometer square is equals to 1 kilometer into 1 kilometer, which is 1000 meters into 1000 meters. So here we get 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter square. So here we have the basics. When we come on to the volume, the volume is also very much simple. It is the same as we did the area conversion. Like apart from centimeter square, we are going to use centimeters cube. अब हम centimeter square की जगह centimeter cube ले लेंगे। जैसे 1 meter cube is equals to 1 meter into 1 meter into 1 meter.
ना 1 मीटर इज इक्वल्स टू, हमें सेंटीमीटर्स में अगर करना पड़े तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, विच इज 1 2 3 4 5 6 zeros centimeter cube. That is it. So it is very much simple अगर इसमें हल्का सा लॉजिक ले लिया जाए. So ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन. अब हम बात करेंगे एजेस की, साइड्स की. इस वीडियो में हम सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात करने वाले हैं. क्यूब एंड क्यूबॉइड. तो क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्यूब जो होता है इज एक्चुअली स्क्वायर, बेसिकली इज इन the form of this way, it is a cube and which consists of rectangles, that is a cuboid. So the basic is the vertices and हम पढ़ेंगे vertices के बारे में. Then this is the first part. Then the second part is हमारा edges and the third part is faces. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. This is the first face. This is going to be the second face. This is going to be the third face, fourth face, fifth face, sixth face. There might be confusions at this. So let us take this duster. So this is the first base. This is the cuboid basic, and this is the second base. This is the third base. This is the fourth base. This is the fifth base, and this is the sixth base. So here we have 6 faces in total कि हम कह सकते हैं. And the same is in the case of cube. It also has 6 faces and it has 12 edges. So how could we say 12 edges? The same in this case. 1. These lines are called as the edges which meet at points. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 12 edges. And now we come to the vertices. We have 8 vertices. Vertices are the end points which are in singular called as a vertex. तो इसके हमारे पास ये vertex corners जो होते हैं उन्हें हम vertex कहते हैं. तो हमारे पास 8 vertex हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारे पास ये हो गए 8 vertex or vertices. So the same is in the case of cube, because cube में सिर्फ इतना difference होता है that वो square को हम करते हैं, but everything in a cube is same as a cuboid, but there is a difference. Why? Because it consists of squares and whereas it consists of rectangles. तो अब तो इतना तो हमारा हो गया क्लियर. अब हम बात करेंगे वॉल्यूम और एरिया की, सरफेस एरिया. तो हमारे पास 2 कॉलम्स में हम डिवाइड कर लेंगे. द फर्स्ट इज क्यूब एंड द सेकेंड इज क्यूबॉइड. तो पहले बात करते हैं हम क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस LH. ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, बट टू जस्ट जस्टिफाई और the introduction should be interesting, let me explain how this came. So for a rectangular area of rectangle is equals to L into B. If I'm not wrong, it is the same, L into B. So this is the area of a rectangle. We have one rectangle, we have another rectangle, we have 6 rectangles basically. So this is the height and this is the breadth. That changes when we talk about cuboid. तो cuboid में जब हम आ जाते हैं तो rectangle से cuboid का हल्का सा फर्क आता है, because ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, अब ये breadth बन जाता है और ये जो चीज़ होती है लेंथ बन जाती है और ये जो चीज़ होती है ये हाइट बन जाती है. अब हमारे पास अगर हम ये हाइट लें तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हाइट्स होंगी और ये बेस हो, ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी. तो फॉर दिस वी नीड L into B. For this as well, we need L into B. For this, we need H into. So indirectly, when we add L into B, B into H, and further do this, we get this formula. बहुत सिंपल है. इसके लिए अगर हम सिर्फ इस रेक्टेंगल का निकालेंगे तो ये हाइट कंसिडर होती है, तो हम हाइट को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे.
सो द सेम इज द केस हियर. हमारे पास एक तरीके से दो सेम साइज के रेक्टेंगल्स, अगर हम एक क्यूबॉइड को डिवाइड करें और दो इस तरीके के रेक्टेंगल आते हैं. अब इसको हम हाइट कहते हैं, इसको हम ब्रेड्थ कहते हैं, इसको हम लेंथ कहते हैं और इसको हम ब्रेड्थ कहते हैं. ठीक है, तो ये L इंटू बी हुआ एंड दिस विल बी B इंटू एच. सो दे आर 2, विल कंसिडर 2. तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का तो ये फॉर्मूला आ जाता है. टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू LB plus BH plus LH. Now we come into curved surface area. Curved surface area is 2 into L plus B into H. Curved surface area means leaving the top and the bottom. So we need this. This is very much simple. If we remove out those, हमें ये मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं डायगनल. एक क्यूबॉइड का डायगनल. सो इसके अंदर से जो डायगनल जा रहा है, लेट्स टेक दिस एज अ क्यूबॉइड. इसके अंदर का डायगनल क्या बनेगा? इसके अंदर का डायगनल होगा ये, विच इज एक्चुअली द स्लांट. व्हाट कैन वी आई कैन से इज, हमें इसको फाइंड आउट करना है. ये बहुत सिंपल होता है वैसे तो. जैसे अब ये है, ये यहाँ तक हमारा, ये इस एरिया पे दिस विल बी हमारा, सॉरी, डायगनल जो होता है बेसिकली. सो दिस इज अ क्यूबॉइड. इसका ये जो होगा, ये पार्ट डायगनल होगा. नाउ दिस इज द डायगनल. दिस इज द, ओके, so this is the diagonal. Now when we find out, this is the hypotenuse. as हमने ये जोड़ दिया, तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, so this will the height is always perpendicular. If we join this, okay, this is we are joining. अब यहाँ पे क्या होगा, height is always perpendicular to the basis, so this is going to be 90 degrees. ये 90 डिग्री हो जाएगा. अब इससे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे. अब जब हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो हाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर साइड, तो इससे हमें ये साइड मिल जाएगा. तो इसको निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज साइड को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. सो वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है जिससे हमें डायगनल मिलता है एक क्यूबॉइड का. एंड डायगनल इज द लार्जेस्ट, we can say the edge or the largest line that can go through a cuboid. So it will be square of L square plus B square plus H square. Now we're coming on to the length of the edges, that is length of 12 edges, as we have talked about. Both the cuboid and the cube have 12 edges. That is also called as the perimeter. It is going to be 4 into L plus B plus H. That is it. Now we come on to cuboid. Cuboid में भी हम सेम तरीके से ही निकालते हैं. तो cuboid की साइड सेम होती है because it is in the form of a square and square की सारी sides equal होती हैं. So suppose the side is A, then what we are going to do, total surface area will be, as we have 6 faces, it is going to be 6 into A square, because A square will be the side into side square is side into side, or the side square is the formula to find the area of square. अब एक स्क्वायर इतने का आता है, तो मतलब स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है. अभी हमने साइड ए ले रखी है. इसी तरीके से 6 फेसेस होते हैं, तो साइड इंटू साइड स्क्वायर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का, तो 4 इंटू ए स्क्वायर एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. अब हम बात करते हैं क्यूब के डायगनल की. क्यूब का डायगनल इज अ बिट लाइक कंफ्यूजिंग, सो इट विल बी 3 cube into the side. Then we have length of the diagonals of the edges, 12 edges. That is also called as the perimeter. Will be 12 into A. As we have 12 edges, so 12 into the side. So here we end with the basics of cube and cuboid. Now let's solve some questions and then we move to the next part.